नाउ व्हाट वाज सेल थ्योरी? सेल थ्योरी अभी हम लोग बात कर रहे थे जिसको स्क्लीडेन एंड स्वान ने प्रपोज किया था। तो वो सेल थ्योरी दरअसल था क्या? देखिए, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। पहला बात उन्होंने ये बताया था कि सभी के सभी प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो सभी के सभी सेल से बने हुए हैं। और दूसरी नंबर बात, द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इन दोनों बातों को सेल थ्योरी के रूप में उन्होंने बताया था। यानी सेल थ्योरी अगर आपसे पूछ भी दिया जाए कि सेल थ्योरी क्या है, कौन दिया, तो याद रखिएगा स्क्लीडेन एंड स्वान। और उसमें कहा क्या गया था? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब 1855 में रॉबर्ट भर्चू आते हैं, बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट। उन्होंने क्या किया? सेल थ्योरी को एक्सपैंड किया। एक्सपैंड किया मतलब और उसमें एक बात जोड़ दिया। सेल थ्योरी में उन्होंने एक बात ऐड किया। क्या बात ऐड किया? तो ही सजेस्टेड दैट द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। उन्होंने कहा, ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा, द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। यानी पहले जो सेल हमारे किसी भी लिविंग बीइंग में जो सेल पहले से प्रेजेंट रहते हैं उन्हीं से नए सेल अराइज होते हैं। मतलब साफ है, कैसे आएंगे? तो जब तक सेल डिवीज़न नहीं होगा तब तक तो वो ऐसा होगा नहीं। तो मतलब साफ है कि सेल में डिवीज़न की क्रिया होती है। तो इसको दुनिया को उन्होंने बताया और उसी के बाद मानिए तो क्रांति हो गई। दैट मीन्स कि सबके नज़र में ये बात आया कि सेल में डिवीज़न होता है और यही सेल धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 मिलियंस बनते चला जाता है और इस तरह पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो ये पूरा अभी जो आप देखे वो सभी के सभी सेल थ्योरी के सेल हिस्ट्री याद के रूप में याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं सेल का कोई एग्जाम्पल जो आप जानते हो। तो देखिए, सेल का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि कोई भी एग, चाहे किसी भी आप बर्ड का देख लीजिए, किसी भी रेप्टाइल का देख लीजिए, फिश का देखिए, या फिर आप एम्फीबियंस का देखिए, कोई भी हो, कोई भी अगर आप देखते हैं तो समझिए कि आप एक सेल को देख रहे हैं। अब यहाँ दो बात याद रखिएगा, पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा सेल कौन है, सबसे बड़ा सेल कौन है? तो सबसे छोटा अगर सेल कोई है तो उसका नाम है PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब आपको जब क्लास आइएगा या फिर जब आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। अभी बस नाम जानिए, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। नाउ विच इज़ द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड? तो ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा अंडा होता है, याद, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सेल है। परहैप्स कोई आप मूवी भी देखे होइएगा, मुझे याद आ रहा है कि रणवीर कपूर का ही कोई मूवी था जिसमें, मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन उसमें ऑस्ट्रिच के एक शुतुरमुर्ग का अंडा दिखाया था किसी सॉन्ग्स वगैरह में, तो आपको याद होगा। तो वो अंडा दुनिया का सबसे बड़ा सेल है और सबसे छोटा सेल दुनिया का PPLO है। अब आते हैं ह्यूमन बींग के नाम पर। तो ह्यूमन बींग में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा सेल होता है RBC। RBC यानी रेड ब्लड सेल, आप जानते ही हैं रेड ब्लड सेल को। रेड ब्लड सेल हमारे शरीर के अंदर रहने वाला सबसे छोटा सेल है। और सबसे बड़ा सेल कौन है हमारे बॉडी का? तो वह है नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल, इसको आप न्यूरॉन कहते हैं। तो न्यूरॉन हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल है और RBC सबसे छोटा सेल है। किसका? ह्यूमन बींग का, ह्यूमन बॉडी के अंदर रहने वाला। और पूरे वर्ल्ड की जब बात करें तो याद रखिएगा PPLO इज द स्मॉलेस्ट एंड ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट। कोई भी दुनिया का अंडा हो, याद रखिएगा वह एक सेल का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, सेल का एग्जाम्पल होता है, ये बात याद रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि सेल के साइज के बारे में। यानी कि अगर सेल की साइज के बारे में अगर बात करें तो सेल को हम कैसे मेज़र करेंगे, उसके लिए क्या बनाया गया है मेजरिंग के लिए। तो याद रखिएगा, सेल मेजरिंग में अगर हम लोग बात करें तो सेल का साइज वैरी करता है। सेल्स साइज वैरी, याद देखिए वैरी करता है। और इसके मेज़रमेंट के लिए अगर बात करते हैं मेज़रमेंट का, इसके मेज़रमेंट के लिए 2 यूनिट्स बनाए गए हैं, या ऐसे कहिए कि यूनिट्स जो है वो 2 कैटेगरी में बनाए गए हैं। ठीक है, कौन कौन सा कैटेगरी? तो एक आप ले लीजिए माइक्रोन को, माइक्रोन, इसको म्यू ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं माइक्रोन, यहाँ देख लीजिए तो 10⁻⁻⁶ मीटर,
यानी कि 1 मीटर का अगर सोच लीजिए 10⁻6 टाइम्स उसको डिवाइड करेंगे तो जो सबसे छोटा हिस्सा एक मिलेगा दैट पार्ट विल बी 1 माइक्रोन। एंड सेकंड होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या है? 10⁻⁻10 मीटर। तो ये जो है वो साइज़ है सेल का। याद रखना वाली बात है कि इस सेल को भी हम लोग मेज़र करते हैं तो इसके लिए 2 यूनिट बनाया गया है, माइक्रोन यानी म्यू। 1 म्यू इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। These are 2 units of what? For the measurement of cell। क्योंकि दुनिया का सारे सेल एक जैसे नहीं होते हैं तो इनके लिए मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी और इस मेजरमेंट के लिए ये 2 यूनिट बनाया गया है। ओके, अब इसके बाद से हम लोग सेल पर हम लोग बात करेंगे। एक काम करिएगा, सेल का आप ऐसे 8 क्लास में आप बनाए ही थे, थोड़ा सा फिर भी एक बार दोबारा एक प्लांट सेल एक और एक एनिमल सेल का आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो घर पे बैठे ही हैं तो प्रैक्टिस करिए। ओके, बाय।